What happens to the magnitude of force of gravitation between two objects if the distance between the object is tripled? डिस्टेंस ट्रिपल कर दी जाए तो 1/9 हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगा ना, 1/3 क्योंकि पहले अगर मान लो फोर्स है G m1 m2 by d स्क्वायर और इफ डिस्टेंस इज ट्रिपल तो क्या होगा, डिस्टेंस इज ट्रिपल तो नया फोर्स क्या हो जाएगा m1 m2 by 3d का होल स्क्वायर। तो क्या G m1 m2 अपॉन 9d स्क्वायर अगर 1/9 पहले रख लिया जाए तो G m1 m2 by d स्क्वायर इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ से देख के बताओ। सो f डैश इज इक्वल टू 1/9 f। तो अगर डिस्टेंस बढ़ा दी जाती है तो उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा कि ज्यादा? कम हो जाएगा तो 1/9 हो जाएगा। अगर मास दोनों का डबल कर दिया जाए माही तो उनके बीच लगने वाला फोर्स कितने गुना हो जाएगा? 4 टाइम्स। यस इट इज करेक्ट बिकॉज मास डबल कर दिया जाए। सो ये देखो इफ बोथ masses are doubled तो नया फोर्स क्या हो जाएगा, क्या G2m1 2m2 अपॉन d स्क्वायर। तो बोलो 2 into 2 बाहर ले लिया जाए तो 4Gm1 m2 by d स्क्वायर। सो f डैश क्या हो जाएगा 4। अब क्या इस पूरे की वैल्यू f है? यस सर सो न्यू फोर्स विल बी 4 टाइम्स। ओके नेक्स्ट देखो कि मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट एज वेल एज मास भी डबल कर दो और क्या वही रहेगा। हाँ 1 2 and 3 यानी थर्ड पार्ट इसमें क्या कह रहा है कि मास डबल कर दिया जाए और डिस्टेंस वही रखी जाए। सो F इज इक्वल टू G m1 m2 डिस्टेंस डबल कर दी जाए, ठीक है। सो मास को पहले डबल करो और डिस्टेंस भी डबल कर दो तो क्या होगा, क्या ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है 4d स्क्वायर हुआ ना, तो ये कट गया। सो क्या f डैश f के इक्वल ही हो गया, यही f है तो ये सेम हो जाएगा। नाउ डिराइव द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सीलरेशन। सो फोर्स और एक्सीलरेशन के बीच में जो रिलेशन है वो कौन सा लॉ है? इज देयर एनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी फोर्स एंड एक्सीलरेशन के बीच में कह रहा है derive the relation between force and acceleration. And is there any law, Kartik? बोलो उधर भी no change in momentum correct that is 13th question. F is equals to ma to derive change in momentum that is second law of motion। इसी को तो derive करने को कह रहा है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट शुरू में किस स्पीड से चल रहा है u से और अगर इस पे फोर्स लगा दिया जाए तो अब ये किस स्पीड से चलने लगता है v से, और ऐसा करने में इसे कितना टाइम लगता है t टाइम, और ये कुछ डिस्टेंस भी चलता होगा तो चलता होगा, ये बात है। सो सेकंड लॉ क्या कहता है कि that is force is directly proportional to rate of change of momentum। ये तो कहता है ना सेकंड लॉ। सो as per second law that is applied force is अगर किसी चीज पे फोर्स लगाया जाए तो क्या उसकी स्पीड बढ़ जाएगी? यस उसकी स्पीड बढ़ती है। आप किसी स्कूटर पे धक्का दो तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, साइकिल पर
तो फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली proportional to rate of change of momentum by change time. of momentum. वो रेट का मतलब वही है. नाउ सुधांशु, मोमेंटम का फार्मूला क्या है? P इज इक्वल्स टू, चलो कोई बात नहीं, रावल तो ये पता तो चलता कि मतलब जो पढ़ रहे हैं उसकी ABCD भी आती है कि नहीं, कि ऐसे ही हवा में पढ़ा. प्रत्युष, मोमेंटम, हाँ इससे पता चलता है. बोलो सार्थक, बोलो खुशबू, ये करेक्ट बता कि P इज इक्वल टू mv. बहुत इन्होंने अच्छा बताया ना कि P इज इक्वल टू mv. समझ में आई बात कि नहीं? तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम. तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया रावण? करेक्ट, mv. और इनिशियल कितना था? बता दिया ना कि इनिशियल m इंटू मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है. तो फाइनल इतना है m इंटू v और इनिशियल कितना है? तो चेंज कितने का हुआ? क्या फाइनल माइनस इनिशियल? p फाइनल माइनस, अब ये कितनी देर में चेंज हुआ? तो 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ? दैट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. ठीक है, pf की जगह क्या रखें सार्थक? करेक्ट, जैसा कि सार्थक ने बताया कि pf की जगह mv रखें और pi की जगह, करेक्ट, जैसा कि इन्होंने बताया mu रखें और ये टाइम हो गया. इतनी बात सही है? एग्री? सही है कि नहीं? क्योंकि मोमेंटम के लिए आप सभी लोग सार्थक की बातों से सहमत हैं कि असहमत हैं? डू यू एग्री? ओके. सो फाइनल के लिए फाइनल वेलोसिटी ली जाएगी और इनिशियल के लिए इनिशियल ले ली गई है. अब हम इसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे. सो F इज इक्वल्स टू K लगा दें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और M को कॉमन ले लें और V माइनस U बाई T. नाउ V माइनस U बाई T उदयवीर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन. कि चेंज इन वेलोसिटी हर सेकंड में कितना हो रहा है. तो चेंज इन वेलोसिटी जितना डिवाइडेड बाय टाइम, तो दैट इज एक्सीलरेशन. अगर k को 1 रख दिया जाए जैसा कि न्यूटन ने किया तो F इज इक्वल्स टू m. तो क्या ये फोर्स एंड एक्सीलरेशन के बीच रिलेशन हो गया? और इसी को डिड्यूस करने के लिए बोला गया था क्या? So deduce a relation. This is mathematical expression of Newton's second law of motion. तो न्यूटन का सेकंड लॉ है कि फोर्स, तो फोर्स क्या है? इसको आप स्टेट करो. फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ mass and acceleration. That is applied force is proportional to the mass of object and acceleration acquired by it. क्योंकि applied force है, इसी चीज को रिपीट करो. Force is product of mass and acceleration. Applied force is product of mass of object and acceleration of object. ठीक है कि नहीं? तो ये चीज हो गई. आपने कोई बॉडी यूज किया था ना उसके बाद? एक्सीलरेशन एक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट, वो कितना एक्वायर करती है एक्सीलरेशन, ये बात हो गई. नाउ ये हमने प्रूफ कर दिया. अप्लाइड फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट and acceleration of object. इतनी बात समझ में आ गई कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. इतनी बात हो गई. यही राज है कुछ बताने का था. हम क्यों नहीं बता, लिखते ही नहीं हो तो पेन रखो ना अंदर. इसलिए सब कुछ करना ही नहीं, जब बैठे रहना देखो क्या हो रहा है. सब लोग लिख रहे हैं, आपके हाथ पे दर्द हो रहा है. लेकिन से अगर उसे चीजें नोट नहीं करोगे तो समझोगे कैसे? ये देखो ये सारा लिख रहे हैं, ऐसे ही है. और फिर बोल दो कि सर हमें तो आइडिया नहीं है, हम तो 9th में नहीं है सर, मैं तो किसी और क्लास. मोमेंटम क्या पता? मोमेंटम जब भी कितनी बेसिक चीज है उसके लिए बोल रहे हैं कि हमें मोमेंटम नहीं पता. लिखा ही नहीं है तो बताओगे क्या?
हर एक लोग हर चीज जिनको सब आता है वो नोट कर रहे हैं। सर के को क्या लिया है? के को 1 ले लिया तो 1 रख दो इसी में। थर्टीन क्वेश्चन देखिए 14। Now 14 क्या है? स्टोन ड्रॉप फ्रॉम विंडो रीचेस द ग्राउंड इन 0.5 सेकंड। हमने किसी विंडो से एक स्टोन गिरा दिया और ये नीचे गिर गया। Now so it reaches to the ground in 0.5 सेकंड। तो टाइम है 0.5 सेकंड। कैलकुलेट इट्स स्पीड जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। तो यू कितना है? 0 मीटर पर सर सेकंड। हमें v शायद से g लेना पड़ेगा 9.8। U प्लस GT। तो वही ले लेते हैं और इसकी g की वैल्यू 9.8 ले लें मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो v इज इक्वल टू u प्लस gt। क्योंकि नीचे जा रहा है तो स्पीड बढ़ती चली जाएगी। v हमें पता करना है और 0.5 v। नाउ रावल इसका प्रोडक्ट क्या होगा? सर मास और एक्सीलरेशन बोलो मल्टीप्लाई कितना होगा? कार्तिक 0.49 सर 4.9। 4.9 हाफ है ना? ये हाफ है यस सर तो हाफ नहीं करोगे इसका? बोलो सर 4.5 हो 95। 4 इसका हाफ कर दो। सर 0। जीरो से क्या लेना है? ये 0.5 को क्या कहते यस सर हैं? यस। क्या हाफ नहीं कहते हैं? तो 2 से डिवाइड ही तो करोगे। तो v इतने मीटर पर सेकंड हो गया। तो जो ग्राउंड पे हिट करने से पहले उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी अगर 0.5 से? ये बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए सेकंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकंड? रावल एवरेज स्पीड कैसे निकालें? बोलो माही। करेक्ट। जैसा इन्होंने बताया कि एवरेज स्पीड इज u प्लस v बाई 2। भाई पढ़े लिखे का और ना पढ़े का अंतर होता तुरंत बताया ना। इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। इनिशियल कितनी है 0 और फाइनल 4.9 तो कितनी हो गई? बोलिए। करेक्ट। देखो तुरंत बता देती हर चीज का इनके पास जवाब है। 4.5 समझ में आई बात? अब थर्ड देखो, कैलकुलेट द हाइट ऑफ विंडो फ्रॉम द ग्राउंड। किससे करेंगे? सर UT प्लस हाफ GT। ये सही है। S इज इक्वल्स टू सर H इक्वल्स टू H कर लो UT प्लस हाफ GT। GT स्क्वायर। U की जगह 0 0.5 हाफ 9.8 और टाइम कितना है 0.5 है। 0.5 लिख लो या 1/2 का स्क्वायर कर लो क्योंकि 0.5 तो 5/10 होता है और 5/10 बोलो ये ना 0.5 सेकंड में। ओके तो इतना हुआ। अब देखो तो ये कितना हो जाएगा 0 इससे इसको कट करो 4.9 और 4.9/4 सार्थक बोलो कितना आएगा? बताते ही नहीं हो बोलो कितना आएगा? करेक्ट। जैसा कि सार्थक ने बताया कि 1.25 तुरंत ये बता देते हैं हर चीज। समझ में आ गई बात? तो कितनी हाइट गिरा ये? सर 225 होगा ना है सर 1.225 1.2 4 से डिवाइड करो 4.9 को 4 1 जा 4 और डेसिमल के बाद आया तो 4 2 जा 8 फिर 10 तो 2 2 5 1.2 ये सही है। अगला देखो स्टेट 2 इज इन विच फ्लोएम इज फंक्शनली डिफरेंट फ्रॉम 15 का ए। सुधांशु फ्लोएम कैसे जाइलम से डिफरेंट है? रुकिए ये बताना है सुधांशु। फ्लोएम हाँ सर एक पानी ट्रांसपोर्ट करता है फूड और प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करता है हाँ ठीक है फ्लोएम करता है वाटर हाँ और जाइलम फूड एंड प्रोटीन। करेक्ट। सर फ्लोएम तो फूड करता है ना। फ्लोएम कुछ भी लेकिन और सर फ्लोएम वो कुछ भी हो इतना तो ये जानते हैं कि पानी खाना है
वो सर जाइलम वाटर की कंडक्शन करता है और हाँ। ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है। और सर मूवमेंट ऑफ फूड भी होगा। हाँ, तो दैट इज फ्लोएम और जाइलम, सो इट ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है। प्रिपेयर्ड फूड कौन सा होता है? क्या कार्बोहाइड्रेट हाँ ये सर। या ग्लूकोज है ना? प्रिपेयर्ड फूड या ग्लूकोज भी कह सकते हो। ग्लूकोज का फार्मूला पता है? C6H12O6 हाँ, फ्रॉम लीव्स to other parts of the plant। टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, या ग्रीन पार्ट से करता है, सीधी बात। और जबकि ये क्या करता है? इट वाटर एंड मिनरल्स। हाँ, ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। वैसे तो जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, जहाँ खाना बनता है, वहां पानी की जरूरत होती है, लेकिन हम यहाँ लिख दे रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अच्छा, ये क्या नीचे से ऊपर ही करता है? सो दैट इज ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन, बस नीचे से पानी तो ऊपर जाएगा। हाँ तो ये जाइलम का काम क्या है? इट ट्रांसपोर्ट्स यूनिडायरेक्शनली। और जबकि फूड क्या है, अगर यहां से आ रहा है तो यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा। सो इट ट्रांसपोर्ट फूड या ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन ऑल डायरेक्शन। तो किस तरीके से ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया? नाउ ड्रॉ ए नीट डायग्राम ऑफ सेक्शन ऑफ फ्लोएम एंड लेबल 4 पार्ट्स। सो इसी का भी पूछा गया है। ये ए पार्ट है, तो ये इस तरीके से बना लें जैसे हमने सेक्शन है। तो फ्लोएम किस तरीके का होगा? तो इसमें क्या होगा, ऐसे बना लें। ऐसे बहुत सारे फ्लोएम होते हैं, और इनमें क्या होता है कि ये जो भी चीज होगी, ये स्टोमेटा। इस तरीके से, ये तो फ्लोएम हो गया, हाँ ये सर। ठीक है। ऐसे और भी पार्ट हो जाएंगे फ्लोएम। तो ये इस तरीके से, इसमें कहीं पर कोई सील प्लेट करके नहीं होती है, बस ये ऐसे ही होता है, ठीक है कि नहीं। और इसके बगल में कौन होगा? फ्लोएम फाइबर भी होगा, पैरेन्काइमा भी होगा, यस। और क्या होगा? दैट इज ट्रैकिडिया। ट्रैकिड्स होंगी। तो इसमें भी पिट्स बना लो, ये पैरेन्काइमा, और यहाँ ट्रैकिड्स कैसे होंगे? क्या टैपर्ड? स्पिंडल शेप। स्पिंडल का मतलब तकली, जिससे धागा बुना जाता है, थ्रेड बनाया जाता है, स्पिंडल शेप हो गई। अच्छा, ये क्या हो गई? ट्रैकिड्स। ये क्या हो गया बताइए? फ्लोएम ट्यूब। फ्लोएम का पूछ रहा है क्या? फ्लोएम में क्या करना पड़ेगा? सील प्लेट बनाना पड़ेगा, और दो चीज बनानी पड़ेगी। मैं जाइलम का बना रहा था, तो इसमें क्या चीज होगी बताइए? सील प्लेट होगी। फ्लोएम में, हाँ, फ्लोएम तो खाना पहुंचाता है ना। हाँ तो फ्लोएम में क्या है? ये सीव ट्यूब और सीव प्लेट। सीव ट्यूब, और ये क्या है? सीड प्लेट। सीव प्लेट। सर फ्लोएम में तो सब फ्लोएम फाइबर ही लेते हैं। फ्लोएम फाइबर होगा, ट्रैकिड नहीं होगा। एक तो हो गया पैरेन्काइमा और दूसरा कंपेनियन सेल। तो एक यहाँ और क्या बना देना चाहिए? कंपेनियन सेल होता है कि नहीं? यस सर। और एक क्या होगा? दैट Fiber. इज कंपेनियन सेल और पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा तो सभी में चाहिए ग्रोथ के लिए। तो इस तरीके से पैरेन्काइमा किसी चीज को सॉलिड वो देता है, एक तरीके से पैकिंग मटेरियल है पैरेन्काइमा। और इसके अलावा क्या है? दैट इज कॉलेनकाइमा और स्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा हर जगह है, वो किसी चीज को क्या करता है? पैक करता है, सपोर्ट देता है। तो ये चीज हो गई पैरेन्काइमा, और ये कंपेनियन सेल हो गई। इसमें जो फ्लोएम है, इसमें सारे पार्ट लाइव है, सिर्फ डेड कौन सा है? फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर।
सर और जाइलम में बस लिविंग सेल जाइलम पेरेन्काइमा। हाँ पेरेन्काइमा है, तो इसमें पेरेन्काइमा कंपेनियन सेल, सीव प्लेट, इसमें डेड ज्यादा है ना? हाँ तो इसमें डेड ज्यादा है। इसमें सिर्फ यही डेड है, फ्लोएम फाइबर। और लाइव कौन कौन से हैं? ये समझ में आ गई बात? फ्लोएम, जो फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उसके 4 पार्ट बताओ। नीचे मत देखो, कुछ अपने मन से 1-2 भी बता दो, पता तो चले। कुछ भी बोल रहे हो? हाँ कुछ आउटपुट होना चाहिए ना। मुस्कुराहट नहीं, जवाब छिपा है। बोलो सुधांशु। हाँ फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ना, उसके 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? बोलो। सर सिर्फ ट्यूब वो चीज वो एटमॉस्फेयर में रिवर्बरेट करते हैं। आप सोचोगे नहीं तब भी बता दोगे। हम लोग इंसानों के बच्चे हैं, कोई खरगोश के बच्चे नहीं है कि सोचना पड़ेगा। वो उतना देर हमने बोला गूंज रही है, अब दिमाग क्यों लगा रहे सरल सरल बातों में? जैसे हम लोग इडली डोसा बेच रहा है, कोई तो बोल दो इडली खानी है, उसमें सोचना पड़ता है क्या कि दिमाग लगा रहे हैं? ऐसे ही आसानी से सब बताएं। आप बेकार में हार्ड सोच रहे हो। चीजें बताई जाने ऐसे बताइए। हाँ बोलो। सर ये हवा में थोड़ी बोलो। हवा में जैसे कोई चीज एको होती है तो ये तो वो नहीं। चीज क्या होती है? रिवर्बरेट होती है। मान गूंज रही है, तभी हमने पूछ लिया। तो कौन कौन से 4 पार्ट हैं? सिर्फ प्लेट, पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर। कौन इसमें डेड है? फ्लोएम फाइबर, कौन इसमें लाइव है? पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल और सिर्फ प्लेट। ये बात है। सो थिंग्स आर टू बी एटलीस्ट कुछ रिस्पॉन्स करो। हर बात में नहीं मत करो कि हमें नहीं पता सर, हमें नहीं पता। कोई छोटी क्लास के तो नहीं हो, 9th में सब पढ़ रहे हैं। चलिए ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कल मैं आपको जो एमसीक्यू का दे दूंगा हर चैप्टर का, तो उसका फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें आप हमें वो लिख के दे दो कि क्या है आपका शेड्यूल एग्जाम का, याद है? तो लिख दो सर बस डेट्स। डेट और कौन सा एग्जाम है, किस डेट को कहता हूँ, उसके हिसाब से प्लान करेंगे। ना अब देखिए, गिव सर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज रखा है। भेज दिया, चलो ठीक है, तब तो फिर कोई बात नहीं। गिव एन इम्पोर्टेंट फंक्शनल डिफरेंस अमंग द मसल टिश्यू एंड ड्रॉ a labeled diagram of the muscle tissue which never shows fatigue. One important functional muscle tissue कितनी तरीके की होती हैं बताओ? सर स्मूथ मसल ठीक है। हाँ बहुत अच्छा बता। मस्कुलर और राहुल बता ही नहीं रहे हो, वो जो गलत बता रहे हैं वो भी कह रहे हो हमें पता है, गलत किसी को कैसे पता हो जाएगा? बोलो। सर कार्डियक होगा, स्मूथ होगा और स्ट्रेटेड। सही, गलत को भी बोल रहे हैं पता है। सर हाँ सर मेरे 17 नवंबर से स्टार्ट है। 17 नंबर से ही तो ये भी तो पता है। जाना 22 से 22 से। अच्छा तो आप अपना शेड्यूल लिखो। सर 17 नवंबर से 30। तो फिर ऐसे नहीं आपको सर डेट तो सारी हो याद। चलो पहला हमारे इंग्लिश का। मेल कर देना, हाँ मैं उसी पे ग्रुप में मेल कर देना। नाउ मसल टिश्यू 3 तरीके की होती हैं। एक कौन कौन सी होती हैं? स्ट्रेटेड। स्मूथ और दूसरा स्ट्रेटेड कार्डियक। और कार्डियक। नाउ अब ये जो 3 मसल्स हैं इनके बीच में पूछा गया डिफरेंस लिखो, ये कहाँ कहाँ होती हैं। देखिए कार्डियक तो हर्ट में होगा। स्ट्रिएटेड है और स्मूथ है। जो स्मूथ मसल होगी, ठीक है, सो एक हो गई स्ट्रिएटेड। स्ट्रिएटेड देखो, स्ट्रिएटेड का मतलब है स्ट्रिप्ड। इसका क्या मतलब है? जेब्रा जैसी।
सर जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो लाइट और डार्क बैंड्स हाँ, लाइट और डार्क बैंड्स बिल्कुल ठीक ठीक दिखाई देते हैं। वो हमने इस पे दिखा भी चुके हैं कि स्ट्रिएटेड इस तरीके की होती है, अल्टरनेट बैंड्स होते हैं, तो ये स्ट्रिएटेड होती है। और इसमें क्या होता है कि अनस्ट्रिएटेड होती है, स्पिंडल शेप ऐसे। बोलो, ये है इस तरीके की। अच्छा, ये कैसी होगी? कार्डियक। तो कार्डियक भी देख लेंगे, ये यूनिन्यूक्लिएटेड है क्या? यस सर। और स्ट्रिएटेड का मतलब कहीं स्ट्रिप्ड तो नहीं समझ रहे हो? स्ट्रिप्स जिसमें होती हैं। और ये अनस्ट्रिएटेड है। और ये कैसी है? कार्डियक मसल। सर अनवॉलेंटरी भी है। हाँ, जो ये सब अब हम इसके वो देखेंगे। ये देखिए, तो ये ब्रांच्ड होगी इस तरीके से, ठीक है। और इसमें भी स्ट्रिप्स हो सकती हैं एंड देयर आर द वेरियस, अलग अलग पार्ट है, उनमें न्यूक्लियस रहेगा। ये देखो इस तरीके से, ओके। नाउ इन सब के डिफरेंस देख लें कि इनकी लोकेशंस क्या होती हैं, इनके डिफरेंस क्या होते हैं। सो अब जरा देखिए, these muscles are voluntary muscles. So सबसे पहले ये है voluntary muscles. Voluntary muscles का क्या मतलब है? क्या ये limbs जिन्हें हम में, अपनी मर्जी से हाँ, सर जो मर्जी से लिखा। limbs जैसे हाथ पैर में होती हैं limbs, और ये कैसी मसल है? So कार्डियक है। जैसे दूसरी वाली है, सर cylindrical, हाँ, branch. these are voluntary muscles and also known as skeletal muscles, क्योंकि ये लिम्ब से अटैच होती है। लिम्स का मतलब क्या? हैंड्स, हैंड एंड लेग है, यस सर। ठीक है। एंड these are skeletal. skeletal का मतलब skeletal, ये हमें ढांचा देती हैं। as these are attached to bone, बोलो, यस attached to bone, तो ये बोन से अटैच होती है। जबकि इसके अलावा इनमें और क्या क्या प्रॉपर्टी है? क्या ये लॉन्ग है? क्या ये सिलिंड्रिकल है? क्या ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है? क्या ये स्ट्रिप्ड है? सो दीज आर लॉन्ग सिलिंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड स्ट्रिप्ड। इतनी बात समझ आ गई। जबकि दूसरी वाली क्या है कि these are स्पिंडल शेप। स्पिंडल का मतलब समझते हो? ये तकड़ी जानते हो, जिसको घुमाने से सूत काटा जाता है, ऐसे 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 ऐसे। तकड़ी धागा नहीं होता है जिसको गांधी जी चलाया करते थे, बोलो। सर चरखा। चरखा नहीं, एक ऐसे से घुमाओ, धागा बढ़ता चला जाता है, रुई ऊपर लगाओ, तो उसको कहते हैं स्पिंडल। स्पिंडल में क्या होता है कि एक पतली सी तकड़ी आती है और उसमें अगर आप घुमाएंगे तो धागा बनता चला जाएगा। सो दैट इज स्पिंडल। तो इस वजह से इसका नाम भी पड़ा है स्पिंडल शेप। सो ये किस तरीके की है, मैं आपको स्पिंडल दिखा देता हूँ, पता तो चले कि स्पिंडल होता क्या है। स्पिंडल, स्पिंडल, सो जिसकी वजह से इसको स्पिंडल कहा जाता है। ये देखो, ये धागा होता है ना, धागा दिख रहा है, तो धागा इस तरीके से होगा, तो आपको ये स्पिंडल है, धागा इसमें बनाया जा सकता है। कॉटन और रुई लो और उसमें धागा बन जाएगा, जब ये घूमेगा तो धागा बन जाता है। वो जो चरखे का काम है ना, वो इससे भी किया जा सकता है। सुई बस चरखा ना हो, ये हो तो भी तुम धागा बना लो, तकनीक इसको कहते हैं। समझ में आ गई ना बात? तो स्पिंडल इस तरीके के होते हैं। एक तरफ देख लो रुई है कार्तिक, और उसी रुई से कैसे ये धागा बन रहा है, कॉटन है। कॉटन से क्या ये इसका सिर्फ स्पिंडल नहीं लग रहा, यस दोनों तरफ नुकीला कॉटन से बन रहा है। तो ये चीजें स्पिंडल इसी का नाम है। तो स्पिंडल शेप हो गया। और बताओ कैसा है, कहीं और बताओ।
shaped uninucleated. Involuntary. Nucleated. Unvoluntary. सर जैसे आइरिस ऑफ आई मूवमेंट अनवॉलंटरी का क्या मतलब है? सर जो वो नहीं कर अपने सकते। इच्छा से नहीं। दैट इज विसरल ऑर्गन में पाई जाती है, जो हमारी इच्छा से सर नहीं। कार्डियक भी नॉन वॉलंटरी। विसरल ऑर्गन्स में जैसे क्या हो गई, क्या इससे पोर्टस में पाई जाएगी? हाँ सर। इसोफेगस में, खाने Yes, के sir. आहार नली में, Sir, क्योंकि just वो like- खाने को ऐसे ऐसे करेगा, नीचे पहुंचाएगा। सो इसोफेगस, आइरिस ऑफ आई हाँ, आइरिस, आइरिस में ये जो बीच के विंडो को छोटा बड़ा करती हैं, ब्राइटनेस में छोटा कर देती हैं, तो इस तरीके से ये काम करती हैं। ओके, अच्छा, ये पॉइंटेड एंड हो गई, ये चीज हो गई। अनस्ट्रिएटेड तो है ही, ऐसा लिखा है कि नहीं? दीज आर अनस्ट्रिप्ड। अच्छा, ये कैसी हैं? दीज आर फाउंड इन हार्ट। कार्डियोलॉजी का मतलब क्या समझते हो? सर हार्ट डॉक्टर। हृदय रोग संस्थान, ठीक है ना। अब कार्डियोवैस्कुलर डिसीज का क्या मतलब है? हार्ट हार्ट और वेस्कुलर क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी में वेन्स हैं, जो हमारी बॉडी में आर्टरी हैं। जैसे क्या आपको मालूम है, जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल है, जो किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करे उसको संवहन बंडल कहते हैं, वेस्कुलर बंडल। तो हमारी बॉडी में वेस्कुलर टिश्यू क्या है? ब्लड और ब्लड की कैपिलरीज। तो इसलिए अगर कहा जाए कि किसी को कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है, यानी हार्ट या उसकी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमा है, तो उसको कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। हाँ बोलो। सर बोला हार्ट अटैक आ जाएगा अगर। हाँ, अगर ऐसा है तो ये फाउंड इन हार्ट, कार्डियक मसल्स पाई जाती है। और कैसी हैं? ब्रांच है। यस सर ब्रांच। सो दीज आर नॉन वॉलंटरी भी है। these are branch and involuntary। आपको हृदय धड़काना पड़ता है कि खुद धड़कता खुद है? धड़कता So it is pumping on its own, it is beating on its own and we need not to worry about it, and it is ये tirelessly throughout life। जब हम अपने मदर्स के वॉम्ब में, जब हम फीटस बन गए थे, तब से ये अभी तक क्या है? धड़क रहा है और जिंदगी भर धड़कता रहेगा। फीटस, एम्ब्रियो बने, जाइगोट बने, एम्ब्रियो बने, फीटस। फीटस का मतलब 2 महीने का बच्चा। 9 मंथ में पार्ट्यूरेटेड हुए माँ से, लेकिन 2 महीने से ये धड़क रहा है और 70-80 साल तक धड़केगा सर टायरलेस। वो अनवॉलंटरी की बात है। इनवॉलंटरी, सो इट इज इनवॉलंटरी है। और फिर उसके और बाद ये विसरल ऑर्गन्स में पाई जाती है, अंदर के ऐसे ऑर्गन्स जो अपने आप चलते फिरते रहते हैं, खाना पचाते रहते हैं। हमें कुछ करना पड़ता है क्या? कहीं इसोफेगस में कुछ हो रहा है, कहीं कुछ भी हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जा रहा है, कुछ करना पड़ रहा है क्या कहीं कुछ? तो जो बॉडी के अंदर मूवमेंट्स हो रहे हैं वो सारे विसरल ऑर्गन, वो हमारी इच्छा से तो नहीं हो रहे ना। तो वहां पर कौन होगा? वहां पर स्मूथ मसल होगा कि ये वाला होगा? दैट इज स्मूथ होगा, स्मूथ होगा। और स्ट्रिएटेड ये कहाँ पे होता है? जैसे वो चिकन के लेग पीस में, क्योंकि वो हाथ पैर हिलाता है उसी से, उसमें देखोगे तो धारियां मिल जाएंगी, है ना। जॉइंट्स में ये सब मसल जो ऊपर वाली है ये धारीदार है, स्ट्रिप्ड है, और जो अंदर वाली इसोफेगस की वो बिल्कुल ऐसे होंगी। अब जरा देखो, ब्रांच है और कैसी? इनवॉलंटरी है। यस सर। इनवॉलंटरी हो गई। और इसके अलावा और कैसा है कि इट फंक्शंस tirelessly throughout life। ये फंक्शन करती रहती tirelessly throughout life। ओके, और ये कैसी है? क्या ये ब्रांच है और यूनिन्यूक्लिएटेड है? हर एक के अंदर, एक के अंदर एक न्यूक्लियस है, देख लो, ज्यादा न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। तो ये और सारी बात बता दी गई है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड है। इट हैज रिदम से होता है क्या? उसी से पल्स काउंट आता है क्या? यस सर। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? अगर हार्ट है बाई लोब है, इस तरीके से सब ब्लड को पंप ठक से ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठक से, तो ये ब्लड को बॉडी में पंप करेगा, और जब रिलैक्स होगा तो कैसे ब्लड भरेगा? यस सर।
कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड भेज देगा, इतनी बात है ना। सर हैंड एंड लेग्स के बाद वो क्या ब्रैकेट के बाद? दैट इज एंड दीज आर स्केलेटल, ठीक है, ये कैसी हैं? स्केलेटल हो गई। सो दीज आर द वेरियस मसल्स। अभी आप इस मसल को एक बार देख लो और यही आपको लिखना है। सर सारे हाँ, आप एक बार जस्ट इसे सर सारे यही लिखना है, फिगर बनाना यही लिखना है। ठीक से करना, बैठे मत रहना, प्रेस किया जाए तो कुछ लिखा करो। अच्छा सर। सही है? देखो ध्यान दो, उसमें फिगर देख लो, कुछ ना कुछ बनाएगा। आज बनाओ, कल क्यों? सर कार्डियक मसल यूनिन्यूक्लियर है या मल्टी? कार्डियक मसल्स यूनिन्यूक्लिएटेड है, आगे अलग-अलग में एक है। सर आपने वो डीजा फाउंड नहीं लिखा, सीधा ओसोफेगस एंड इरिस लिख दिया। क्या? ईसोफेगस आइरिस में पाए जाते हैं, ऐसे लिख देना, दीज आर फाउंड। बस स्केलेटल मसल्स मसल कार्डियक दोनों। सर आगे बता सेवनटीन को आपका किस चीज का पेपर है? सर इंग्लिश। फिर सर फिर 19 को मैथ्स है शायद। सर मैं आपको भेज हाँ, भेज दूँ। दीजिए। और छुट्टी भी हो रही है क्या 17? हाँ। कब से? 2 दिन की छुट्टी सर, एक या 2। कितना 18 मार्क्स है? हाँ सर शायद अभी तक। वहाँ तो देखते जाते हैं। हटा दें? सर वो कैसे? हम्म? 70 का बात यूनी मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस है ना।